मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें। जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं। टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है। हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। Rahul Gandhi called the Pahalgam attack heartbreaking and shameful, demanding accountability from the government instead of what he called hollow claims of normalcy in Kashmir. Priyanka Gandhi condemned the attack as a crime against humanity, saying targeting innocent tourists is utterly unacceptable. Both opposition leaders expressed condolences to the families of the victims and urged the center to take concrete steps to prevent such barbaric acts in the future. Listen in to what other opposition leaders had to say. मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं। और जो जख्मी है, हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। बहुत बुरा वाकया था दहशतगर्दी का, हम उसको कंडेम करते हैं। और साथ में जो हमारे मुल्क के लोग, बच्चे बच्चियां, औरतें मर्द यहाँ पैसा जमा करके बेचारे यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए और इस तरह उनका कत्ल किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। दहशतगर्द आ गए और उन्होंने इतना बड़ा सानिया अंजाम दिया। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द अज जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। Shocking, absolutely shocking beyond belief. A massacre of innocent tourists has never taken place before. And I think this involves a new level of planning and execution from across the border. Because this could not have happened overnight. It must have been meticulously planned, which means that those people must have been in the valley for some days. So obviously, it's a very shocking thing. Tourism is something upon which the people of Kashmir depend largely. The pony walas, the houseboat walas,
the hoteliers, all of them, and most of them Kashmiris, most of them Muslims. They are the ones who suffer the most. So, what sort of an attack is this? I don't understand. It is incomprehensible as to why they should do a thing like this, and totally heartless and barbaric, and beyond all norms of civilized behavior. Absolutely. The whole thing must be properly investigated. First of all, those people who carried out these attacks, where are they? Or have they again slipped away? We have so many agencies there. We have our Intelligence Bureau, we have our paramilitary forces, we have the Indian Army itself. And between them, they should find out what's happening. We can't tolerate this sort of attack because it's really very serious. Apart from the human factor, it's extremely serious politically and socially both. Sir, what kind of action? I don't know whether I should talk about what kind of action because frankly, I mean, I know the state very well. This is only something that can be decided by the government of India. Nobody else can decide that because they are the only ones who have the total picture as to what can be done, what cannot be done. So I don't want to spell out what I think they should do except to say that there has to be an adequate response to this. हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज अपने आप से खड़ा हुआ है कि बहुत हो गया। हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। पड़ सकता है दोनों मुल्कों में जो एक खलिश इस वक्त हो गई, बॉर्डर उसको सुनने में आया, टाइट किया गया है, क्या कुछ खुदा न खास्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस, लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। On behalf of All India Congress Committee, we came here to pay homage to the deceased personalities. It was a shocking incident. Most condemnable incident happened yesterday near to Pahalgam. The entire country, I think entire country should unitedly on solidarity with deceased families, and also we as a countryman, we used to stand up and to bravely speak against this terrorism activities. This is not a brave activity. Actually, this is not a brave activity, because killing this type of innocent tourist people are a brutal attitude from these terrorist people. Therefore, on behalf of Indian National Congress, we condemning the brutal attack, and we came here to pay homage to the deceased person. So what should be the country's response to this attack? Certainly, country cannot sit idle on these things. Country has to give a clear-cut reply on these things, because we lost our valuable personalities. And the message the terrorists want to give that is this country can be attacked. I think the country has to rise about it. Then, yesterday, Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji spoke to Home Minister and the Chief Minister of Jammu Kashmir also. They conveyed the government that in this hour of this grief, we are all stand by Indian citizens